नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने के लिए आए हैं झारखंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए, जो कि इस वर्ष 2025 में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में, जैसे कि मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ा दिया है, वो क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे कि कौन कौन सा इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए ताकि आप लोगों का अच्छा मार्क आ सके। मैं इस प्रकार से आप लोगों के लिए हर चैप्टर का वीडियो बना दूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, जिसको आप लोगों को कंफर्म पढ़ के ही जाना है एग्जाम में। तो देखिए, आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसका फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसमें आप लोगों का 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जिसको अगर आप लोग नहीं पढ़ते, जैसे कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में पूरा बड़ा सा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन उसमें 3 जो टॉपिक्स है उसको आप लोगों को कंफर्म पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बिना आप लोगों का एग्जाम में नंबर भी नहीं आएगा और ये चैप्टर पूरा का पूरा अधूरा रह जाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि वो जो पहला टॉपिक्स है उसका क्या नाम है। तो देखिए, आप लोगों को जो पहला पढ़ना है टॉपिक, वो पढ़ना है मैट्रिक्स इनवर्स। दूसरा पढ़ना है आपको मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। मेथड, और इसी को एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड। इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। और जो तीसरा है इसका नाम है क्रेमर्स रूल। इसको भी आप लोग पढ़ के रखिए। ये 3 टॉपिक्स तो कंफर्म आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हालत में। अगर आप लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में अच्छा खासा स्कोर करने चाहते हैं तो आप लोग को ये 3 टॉपिक्स पे पकड़ एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। मैं बता दूं कि आप लोगों का इससे 8 से लेके 15 नंबर तक का सवाल, 8 से 15 नंबर तक का सवाल इसी टॉपिक्स मतलब कि इस चैप्टर से आता है। अब वो चाहे इससे पूछ ले, मैट्रिक्स इन्वर्स से पूछ ले, या फिर मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से पूछ ले, या फिर क्रेमर्स रूल से पूछ ले, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया है कि ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में, जिसको कि आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको वहां पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, जिसमें कि आप लोग को ये सारा टॉपिक पढ़ाया गया है लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी को नहीं आता है तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्स को ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि आप लोगों का जो था पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्स, इसमें आपको किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा आप लोगों का, जैसे कि आपको कोई ए मैट्रिक्स दिया रहेगा 1 4 -3 2 5 6 और 8 9 और 12 मान लीजिए। इस प्रकार से आपको ए मैट्रिक्स दिया रहेगा और बोल दिया जाएगा फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
इस प्रकार से आप लोगों का पहला क्वेश्चन रहेगा, आपको मैट्रिक्स इनवर्स लिख देगा और क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का 6 या तो 8 नंबर का आएगा। अगर इस टॉपिक से सवाल आता है तो आपको ये 6 से 8 नंबर तक का सवाल इसी से पूछ सकता है, जो पहला टॉपिक है मैट्रिक्स इनवर्स। और अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। इनवर्स मैट्रिक्स मेथड या फिर इसको एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्सन तो अब देखिए कि इसमें किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें जो सवाल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, दो या तीन इक्वेशन रहेगा, जैसे कि x + 2y + 3z बराबर, यहाँ पे कुछ भी दे देगा 3x + 2y 3x - 4y + 6z बराबर कुछ भी दिया रहेगा। और टू एक्स + 5y - 3z बराबर, यहाँ पर मैं अभी रैंडम नंबर लिख रहा हूं, यहाँ पर वो अपना हिसाब से रहेगा जो क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से आपको कोई भी तीन इक्वेशन दिया रहेगा और बोला जाएगा इसको मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से सॉल्व कीजिए या फिर इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कीजिए। और इसी टाइप का इक्वेशन को आपको बोल देगा क्रेमर्स रूल से सॉल्व कीजिए। मतलब कि ये जो है मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड और क्रेमर्स रूल, उसके लिए क्वेश्चन आप लोगों का अलग नहीं रह सकता है, आपका क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन आपको यही रहेगा और इसी को आपको दोनों तरीका से सॉल्व करना पड़ सकता है, चाहे वो इन्वर्स मैट्रिक्स बोले या फिर क्रेमर्स रूल बोले। क्योंकि अगर आप लोग अपने सीनियर से पूछने जाएंगे जो कि अभी सेकेंड ईयर में चले गए हैं, उन सभी के एग्जाम में आप लोगों का क्रेमर्स रूल से सवाल आया है। अब इसी सवाल को आपको बोल सकता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। तो मतलब कि सवाल इस टाइप का रहेगा और उसको बोलते या फिर आपको मैट्रिक्स इन्वर्स से सॉल्व कीजिए या फिर क्रेमर्स रूल से सॉल्व कीजिए। तो आपको सॉल्व करके x y z का वैल्यू यहाँ पर निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा और z का वैल्यू क्या होगा। मैंने इस टाइप के सवाल को आप लोगों को सॉल्व करवाया है। अगर अभी आप लोगों को नहीं आता है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं आता है तो आप जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहां से सीखिए, क्योंकि ये तीन टॉपिक्स आप लोगों को मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग आगे चैप्टर को बढ़िए। और आने वाले चैप्टर के लिए मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स कंप्लीट करवाया हूँ, तो अभी मैं सिर्फ उसी पे बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाता जाऊँगा धीरे धीरे, स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री और सभी चैप्टर, तो उस प्रकार से मैं धीरे धीरे आप लोगों को वीडियो बनाता रहूँगा उन सभी के ऊपर कि उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना जरूरी है उसमें। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।